वेलकम टू जुपिटर क्लासेज। माई सेल्फ अमित मिश्रा फ्रॉम जुपिटर क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, और सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंटल सेटिंग्स की, और जानते हैं पिछले क्लासेज में हम लोगों ने बात की थी कि इंडियन पॉलिटी जो है ये कल्चर बाउंड है, इस पे कल्चर का इफेक्ट पड़ता है, यह देश काल परिस्थितियों से प्रभावित रहती है। तो भारतीय राज व्यवस्था को जानने के लिए हमारे पास अच्छा साधन है, जो संविधान के पहले प्रियम्बल या प्रस्तावना, या जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, अगर हम उसको जान लें तो हम अपने इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था के पर्यावरण को समझ सकेंगे। जानते हैं हमारे संविधान के प्रस्तावना में क्या लिखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सभी में राष्ट्र की, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved the constitute India into sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to promote and to give all its citizens justice of social, economical and political, liberty of thought, expression, faith, belief and worship, equality of status and opportunity, and to promote all among them fraternity, assuring dignity of individuals and integrity and unity of the nation. This day of 26th November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. अगर हम प्रस्तावना के शब्दों को एक्सप्लेन करें तो हमारा पॉलिटिकल कल्चर क्या है, इंडियन पॉलिटी का पर्यावरण क्या है, यह स्पष्ट हो जाएगा। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, और ये लाइनें बताती हैं कि अंतिम प्रभुसत्ता, अंतिम सत्ता जनता के पास है, और हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सबसे पहले जानते हैं प्रभुत्व संपन्न, सॉवरन किसको कहेंगे? किसी भी देश के आंतरिक एवं बाह्य नीतियों में कोई तीसरा हस्तक्षेप न करे। अगर ऐसा होता है तो उस देश को हम संप्रभु या सॉवरन कहेंगे। सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष, और ये शब्द मूल रूप से हमारे संविधान में नहीं था। इसको हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष किसको कहेंगे? पंथ निरपेक्षता का आशय है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यानी राज्य किसी भी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करेगा। सर्वधर्म समभाव की भावना राष्ट्र के अंदर होगा, उसको हम कहेंगे पंथ निरपेक्ष। समाजवादी, सोशलिस्ट,
सोशलिस्ट किसको कहेंगे? ये शब्द भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में नहीं था। समाजवादी शब्द और समाजवाद एक माध्यम है जिसके द्वारा हम वर्गरहित समाज की स्थापना के उदात्त आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक माध्यम है, यह एक रास्ता है। इसके उद्देश्य पहले से संविधान में दिए हुए थे और वो था आर्थिक न्याय। लेकिन जो वर्तमान में परिवर्तन हुए हैं 1973 से, आप देखेंगे 1973 से हम धीरे धीरे क्रमशः ग्रेजुअली पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो समाजवादी माध्यम है ये अब हमारे काम का नहीं है। 1990 में एलपीजी के धारणा ने पूरे विश्व में आमूल चूल परिवर्तन किया। यूएसएसआर के विघटन ने विश्व के सभी देशों को यह सोचने पर मजबूर किया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था सफल नहीं है। 1990 से ही वर्ल्ड बैंक ने एलपीजी को प्रमोट करना शुरू किया और प्रमोट ही नहीं किया, राष्ट्रों को इसको लागू करने के लिए ब्लैकमेल भी किया। एलपीजी आने के बाद हम पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ अग्रसर हो गए हैं। ऐसे में प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द